मास्टर योर इमोशंस एक ऐसी जर्नी का नाम है जहां इंसान अपने फीलिंग्स को समझकर अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखता है। आज की इस स्क्रिप्ट में हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि इमोशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हमें कंट्रोल करते हैं और हम कैसे उन्हें कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड होगी जिसमें नरेशन होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे, स्टोरीज होंगी और वो सब कुछ जो एक लिसनर को एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जा सके। शुरू करते हैं इस कहानी को एक सिंपल बात से। हर इंसान का एक इमोशनल वर्ल्ड होता है। कुछ लोग उस वर्ल्ड को समझ नहीं पाते, कुछ लोग उसे भाग जाते हैं और कुछ लोग उसकी वजह से पूरी लाइफ स्ट्रगल में निकल देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख लेते हैं और वही लोग लाइफ में सबसे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मास्टरी मिलती कैसे है? ये एक ही रात में नहीं मिलती। ये एक स्लो प्रोसेस होता है जो अवेयरनेस, प्रैक्टिस और पेशेंस से डेवलप होता है। ये स्क्रिप्ट उसी प्रोसेस की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। चलिए एक सिंपल नैरेटिव से शुरू करते हैं। एक लड़का था अर्जुन। अर्जुन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहता था और बहुत इमोशनल टाइप का बंदा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, लोगों की बातों को दिल पर ले लेता, रिजेक्शन से टूट जाता और फेलियर से डर जाता। उसे लगता था कि इमोशंस उसके खिलाफ है। जब भी वो कुछ अचीव करने चलता, उसके इमोशंस ही बीच में आ जाते। कभी एंजाइटी हो जाती, कभी ओवरथिंकिंग अटैक कर देती, कभी कंफ्यूजन उसे रोक देता। एक दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी इमोशंस की वजह से लाइफ को स्पॉइल नहीं करेगा। उसने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या मैं अपने इमोशंस का गुलाम बनकर जीता रहूंगा या मैं उन्हें मास्टर करूंगा? इसी सवाल ने उसकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब ये स्क्रिप्ट अर्जुन की स्टोरी नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो इमोशंस से फाइट कर रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इमोशंस होता क्या है। इमोशंस असल में एक रिस्पॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर जेनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को समझने के बजाय उन्हें अपनी रियलिटी बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब किसी ने अर्जुन से एक बार कहा कि तुम एवरेज हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अर्जुन ने उस बात को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। उसने फील किया कि वो सही में एवरेज है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी की बात से इमोशन ट्रिगर होता है, लेकिन उस इमोशन का इंटरप्रिटेशन आप करते हो। यही से इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। जब आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को अलग अलग देखना सीख जाते हो, तब आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहते बल्कि इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशन ऑटोमेटिकली आते हैं और ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि इमोशंस के पीछे एक पैटर्न होता है, एक ट्रिगर होता है, एक बिलीफ होती है, एक इंटरप्रिटेशन होता है और फिर एक रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन ऑटोमेटिक हो तो इमोशन आपको कंट्रोल करता है। अगर रिएक्शन कॉन्शियस हो तो आप इमोशन को कंट्रोल करते हो। अर्जुन ने अपनी जर्नी तब स्टार्ट की जब उसने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया। उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई उसे क्रिटिसाइज करता है, उसके अंदर एक गुस्सा ट्रिगर होता है। पहले वो ऑटोमेटिक रिएक्शन देता था, शायद आर्ग्यू करता था या साइलेंट हो जाता था। लेकिन जब तक उसने ऑब्जर्व नहीं किया था, तब तक वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल रिएक्शन का रूट कॉज क्या है। जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, उसने रियलाइज किया कि क्रिटिसाइज होने से उसे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ है कि दूसरों की अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इमोशनल मास्टरी का फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस के बिना कोई भी इमोशन मास्टर नहीं किया जा सकता। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बल्कि अवेयरनेस का मतलब है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, किस ट्रिगर की वजह से आ रहा है,
किस बिलीफ की वजह से आ रहा है और मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं। ये इनसाइट्स डेवलप होने में टाइम लगता है। अर्जुन ने भी एक लॉन्ग पीरियड में ये सब सीखा, लेकिन एक बार जब उसने सीख लिया, उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। अर्जुन का नेक्स्ट स्टेप था अपनी इमोशंस के सोर्स को समझना। जैसे सैडनेस का एक सोर्स होता है, फियर का एक सोर्स होता है, एंजाइटी का एक सोर्स होता है। जब तक सोर्स आइडेंटिफाई नहीं होता, तब तक इमोशनल रिएक्शन ऑटोमेटिक ही होता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को रिपीटेडली एंजाइटी होती है, उसका सोर्स हो सकता है फ्यूचर का फियर, वैलिडेशन का प्रेशर, पास्ट फेलियर्स की मेमोरी, या किसी सिचुएशन में कंट्रोल लूज होने का डर। जब तक सोर्स हिडन है, इमोशन स्ट्रांग रहता है। जब सोर्स समझ आता है, तो इमोशन वीक बढ़ने लगता है। एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। एक इंसान को अंधेरे में डर लगता था। वो जब भी रात को लाइट ऑफ होती, उसको ऐसा फील होता कि कोई प्रेजेंस है। ये फियर 20 साल से उसके साथ साथ चल रहा था। जब उसने फाइनली थेरेपी ली और थेरेपिस्ट ने पूछा कि ये फियर कब शुरू हुआ, तो उसने बताया कि बचपन में एक बार उसको डार्क रूम में लॉक कर दिया गया था। यहां एक बात क्लियर हो गई, इमोशन का सोर्स एक चाइल्डहुड मेमोरी थी। जब तक वो सोर्स हिडन था, फियर स्ट्रांग था। जब सोर्स क्लियर हुआ, फियर डिसॉल्व होने लगा। अर्जुन ने अपने इमोशंस के सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए। उसने चाइल्डहुड पैटर्न्स, फेलियर्स, रिजेक्शन, एक्सपेक्टेशंस सबको एनालाइज किया और धीरे धीरे उसके इमोशंस पर कंट्रोल बढ़ने लगा। लेकिन इमोशनल मास्टरी सिर्फ समझने से नहीं आती, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस के सेक्शन पर। प्रैक्टिस का पहला स्टेप है पॉज टेक्निक। पॉज टेक्निक का सिंपल रूल है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर हो, चाहे वो गुस्सा हो, सैडनेस हो, जेलसी हो या एंजाइटी हो, अपने रिएक्शन को 5 सेकंड्स के लिए स्टॉप कर दो। ये 5 सेकंड का पॉज बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन और ट्रिगर के बीच में जब भी स्पेस क्रिएट होता है, तब आपका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड से कॉन्शियस मोड में शिफ्ट हो जाता है। ऑटोमेटिक मोड में रिएक्शन इंपल्सिव होता है, कॉन्शियस मोड में रिएक्शन थॉटफुल होता है। अर्जुन ने पॉज टेक्निक को डेली प्रैक्टिस किया। पहले वो सिर्फ 1 सेकंड रुकता था, फिर 2 सेकंड्स, फिर 5 सेकंड्स। धीरे धीरे उसका ब्रेन ट्रेन्ड हो गया कि स्ट्रॉन्ग इमोशन का मतलब इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता। पॉज टेक्निक से एक और बेनिफिट होता है। जब आप पॉज करते हो, आपका ब्रेन इमोशन को ऑब्जर्व करता है इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। ऑब्जर्वेशन ही इमोशनल मास्टरी का की है। एक बार अर्जुन एक मीटिंग में था और किसी ने उसकी आइडिया को इंसल्ट कर दिया। पहले होता यह था कि अर्जुन रिएक्ट करता, लेकिन उसने पॉज किया। पॉज के बाद उसने अपने आप से पूछा, क्या रिएक्शन देना जरूरी है? क्या मेरे सामने वाला इंसान एक्चुअली इंपॉर्टेंट है? क्या उसकी इंसल्ट से मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है? इन क्वेश्चंस ने उसको काम कर दिया। रिएक्शन देने की जगह उसने पोलाइटली आंसर किया और मीटिंग को स्मूथली हैंडल किया। पॉज टेक्निक एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन अगर डेली इंप्लीमेंट की जाए तो ये इंसान की इमोशनल स्ट्रेंथ को 10x बढ़ा देती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो इमोशनल रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस है। इमोशनल रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि पुराने बिलीफ्स को रिप्लेस करना और नए बिलीफ्स को इंस्टॉल करना। यह प्रोसेस डीप लेवल पर काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का बिलीफ है कि मैं इनफ नहीं हूं, तो हर बार कोई सिचुएशन आएगी जहां सेल्फ डाउट ट्रिगर होगा। अर्जुन के साथ भी ये इशू था। उसका बिलीफ था कि वो एवरेज है। ये बिलीफ उसके बिहेवियर को कंट्रोल करता था। जब तक बिलीफ चेंज नहीं होता, इमोशंस चेंज नहीं होते। अर्जुन ने बिलीफ रीप्रोग्रामिंग पर काम किया। उसने अपने आप से डेली एफर्मेशंस बोलना शुरू किया। एफर्मेशंस सुपरफिशियल लगते हैं, लेकिन जब कंसिस्टेंटली किए जाएं, तो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करते हैं। एफर्मेशंस का एक एग्जाम्पल है, मैं मेंटली स्ट्रांग हूं, मैं इमोशनली स्टेबल हूं, मैं अपनी फीलिंग्स का मालिक हूं, मैं किसी का स्लेव नहीं हूं।
ये एफर्मेशंस अर्जुन ने डेली रिपीट किए। धीरे धीरे उसका माइंड न्यू पैटर्न्स अब्सॉर्ब करने लगा। नाउ इमोशनल मास्टरी का एक नेक्स्ट लेवल मेथड है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मीनिंग होता है सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे अगर कोई इंसल्ट कर दे तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, रीफ्रेम इट एज अ टेस्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई फेलियर मिले तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिफीटेड, रीफ्रेम इट एज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रीफ्रेमिंग से इमोशंस का इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। अर्जुन ने हर सिचुएशन में रीफ्रेमिंग अप्लाई करना शुरू किया। एक बार उसका प्रमोशन रिजेक्ट हो गया। पहले होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता, लेकिन इस बार उसने सोचा कि ये उसके स्किल्स को और इंप्रूव करने का मौका है। इस रीफ्रेमिंग ने उसको डिप्रेस्ड होने से बचाया और प्रोग्रेसिव एक्शन लेने में हेल्प की। चलिए अब एक स्टोरी के थ्रू इमोशनल मास्टरी को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्टोरी है रोहन की। रोहन एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करता था। उसको एवरीडे स्ट्रेस फील होता था। उसके बॉस के बिहेवियर से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता था। एक दिन रोहन ने डिसाइड किया कि वो अपनी इमोशनल स्टेट को बदलेगा। उसने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेस का सोर्स बॉस नहीं बल्कि बॉस के बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन से आ रहा है। जब भी बॉस कुछ हार्श बोलता, रोहन उसको अटैक समझ लेता। उसने रीफ्रेमिंग स्टार्ट की। बॉस के हार्श टोन को उसने अज्यूम करना शुरू किया कि ये उनकी पर्सनैलिटी का नेचर है, मेरा पर्सनल अटैक नहीं। ये रीफ्रेम पावरफुल था। धीरे धीरे रोहन का स्ट्रेस कम होने लगा। इमोशनल मास्टरी का अगला पिलर है लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब होता है कि अननेसेसरी इमोशंस को कैरी ना करना। बहुत लोग इमोशनल बैगेज को सालों तक कैरी करते रहते हैं। पास्ट के इंसिडेंट्स, मिस्टेक्स, रिजेक्शंस सब उनके माइंड में चिपके रहते हैं। जब तक लेटिंग गो नहीं होता, इमोशनल फ्रीडम नहीं मिलती। अर्जुन ने लेटिंग गो का एक्सरसाइज किया। उसने अपने पास्ट के 3 बड़े इमोशनल इंसिडेंट्स को लिस्ट किया और उन पर काम किया। पहला इंसिडेंट स्कूल का था, जहां टीचर ने उसको पब्लिक में इंसल्ट किया था। दूसरा ब्रेकअप का था। तीसरा फेलियर का था। अर्जुन ने इन तीनों इंसिडेंट्स को डिटेल में एनालाइज किया और फिर कॉन्शियसली उन्हें रिलीज किया। लेटिंग गो के बाद उसको एक मेंटल लाइटनेस फील हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के ओनर हो। कोई दूसरा इंसान आपको फील नहीं कराता। आप डिसाइड करते हो कि कैसे फील करना है। बहुत लोग कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे परेशान किया। पर ट्रूथ यह है कि ट्रिगर बाहर से आता है, रिएक्शन अंदर से। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं, तब इमोशनल मास्टरी एफर्टलेस हो जाती है। अर्जुन ने इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे उसकी लाइफ काम होने लगी। इमोशनल मास्टरी का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि सिचुएशंस में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो बट ओवर अटैचमेंट ना हो। जैसे काम इंपॉर्टेंट है बट ओवर अटैचमेंट नहीं। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है बट ओवर डिपेंडेंसी नहीं। जब ओवर अटैचमेंट होती है तब इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। अर्जुन ने एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस की। उसने सीखा कि सब सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना है बट उनमें डूबना नहीं। ये प्रैक्टिस पावरफुल आउटकम्स देती है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पर। इमोशनल मास्टरी में 2 एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होती है। पहली है जर्नलिंग। जर्नलिंग से आपके इमोशंस एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। जब इमोशंस माइंड के अंदर होते हैं तो वो हैवी फील होते हैं। जब लिख दिए जाते हैं तो लाइट हो जाते हैं। अर्जुन डेली जर्नलिंग करता था। वो लिखता था कि उसने क्या फील किया, क्यों फील किया और कैसे हैंडल किया। इससे उसका इमोशनल अवेयरनेस इंप्रूव हुई। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ इमोशंस को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। जब गुस्सा होता है तो ब्रेथ फास्ट हो जाती है।
जब एंजाइटी होती है तो ब्रेथ शैलो हो जाती है। जब सैडनेस होती है तो ब्रेथ हैवी हो जाती है। ब्रेथ को कंट्रोल करके आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अर्जुन ने डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस की और उसने देखा कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। अब हम इमोशंस के स्पेशलाइजेशन सेक्शन में चलते हैं। हर इमोशन का एक यूनिक नेचर होता है। गुस्सा क्विक रिएक्शन इमोशन है। एंजाइटी फ्यूचर फियर इमोशन है। सैडनेस लॉस इमोशन है। जेलसी कंपैरिजन इमोशन है। इन सब का पैटर्न समझना होता है। एग्जाम्पल के लिए गुस्सा तब आता है जब कोई एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है। एंजाइटी तब आती है जब कोई अनसर्टेनिटी होती है। सैडनेस तब आती है जब कुछ वैल्यूएबल चला जाता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब है इन पैटर्न्स को डीपली समझना। अर्जुन ने ये पैटर्न्स क्रैक किए। उसने समझ लिया कि गुस्सा किसी इंसान की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर के एक्सपेक्टेशंस की वजह से आता है। ये अंडरस्टैंडिंग उसके रिएक्शंस को चेंज करने लगी। अब आते हैं एम्पैथी पर। एम्पैथी इमोशनल मास्टरी का बैकबोन है। जब आप दूसरों की इमोशंस को समझने लगते हो तो आप अपने इमोशंस को भी बेटर हैंडल करते हो। अर्जुन ने एम्पैथी को डेवलप किया। उसने ऑब्जर्व किया कि लोग सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से रिएक्ट करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से वो उनके रिएक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर दिया। इमोशनल मास्टरी का एक एडवांस्ड प्रिंसिपल है इमोशनल इन्फ्लुएंस। इमोशनल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप अपनी इमोशनल स्टेट से दूसरों की इमोशनल स्टेट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सक्सेसफुल लीडर्स, टीचर्स, स्पीकर्स सब इमोशनल इन्फ्लुएंस के मास्टर होते हैं। अर्जुन ने भी ये स्किल डेवलप की। उसने कामली रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उससे पॉजिटिव बिहेव करने लगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्लो था बट पावरफुल था। इमोशनल मास्टरी का लास्ट स्टेज है इमोशनल फ्रीडम। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इमोशनली स्टेबल रख पाओ। ना ओवर रिएक्ट करना, ना सप्रेस करना, बल्कि बैलेंस में रहना। अर्जुन इस स्टेज तक पहुंच गया था। उसको अब स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा सब पर कंट्रोल था। वो अब स्लेव नहीं बल्कि मास्टर था। इमोशनल मास्टरी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आज आप यहां हो, कल आगे बढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने डिसाइड किया है कि आप इमोशंस के गुलाम नहीं बनोगे। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करोगे। यह स्क्रिप्ट इमोशनल मास्टरी की फाउंडेशन है। बाकी इंप्लीमेंटेशन आपकी डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में सक्सेस सिर्फ ओल्ड ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने से नहीं मिलती, बल्कि माइंडसेट को अपग्रेड करने से मिलती है। और यह तब होता है जब इंसान अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझता है, अपनी सोच को एक्सपैंड करता है और हर चैलेंज को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करता है। क्योंकि रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और जब आप लाइफ में देखते हैं तो आपको समझ आता है कि जीत उन लोगों की होती है जो मुश्किलें आने पर रुकते नहीं बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग होके आगे बढ़ते हैं। और ये स्ट्रेंथ किसी क्लास में कोई नहीं सिखाता। ये स्ट्रेंथ डेली डिसिप्लिन से आती है। जब आप हर दिन छोटे छोटे एक्शन लेते हो और उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो पावर है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में कन्वर्ट करती है। और जब इंसान डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर लेता है तो उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका फोकस सब पावरफुल बनने लगता है। और लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनका एक ही कॉमन पॉइंट होता है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो, चाहे लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करें, चाहे अनसर्टेनिटीज हो, उन्होंने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। और इसी विजन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होता गया। और जब कॉन्फिडेंस ग्रो होता है तो यूनिवर्स भी अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देता है। और यही रीजन है कि माइंडसेट शिफ्ट लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को एक्सपैंड नहीं करते, तब तक रियल ग्रोथ इम्पॉसिबल होती है। और जब आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हो, अपने ड्रीम्स को फील करते हो
और उन्हें अचीव करने के लिए एक्शन लेते हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके फेवर में वर्क करने लगता है। और ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती है। और जब आप लाइफ में प्रोग्रेस करना शुरू करते हो, तब आप नोटिस करते हो कि हर सेटबैक एक्चुअली एक पावरफुल कमबैक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और हर फेलियर एक हिडन लेसन होता है जो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। इसलिए फेलियर से डरनेस नहीं, बल्कि उन्हें एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं जिन्होंने फेलियर्स फेस नहीं किए हों, पर डिफरेंस ये था कि उन्होंने फेलियर्स के बाद रुकना नहीं चाहा। उन्होंने सीखा, इंप्रूव किया और फिर से ट्राई किया, और वही लूप उन्हें टॉप तक ले गया। और जब आप सेल्फ बिलीफ डेवलप करते हो, तो आपका ऑरा, एनर्जी, वाइब्रेशन सब अपलिफ्ट हो जाता है, और लोग आपकी ग्रोथ को फील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी पर्सन तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता। और जब आप खुद की लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तब ब्लेम गेम खत्म हो जाता है, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, और रियल एक्शन शुरू होता है। और ये एक्शन ही फ्यूचर बनाता है। और जब फ्यूचर स्ट्रांग बनता है, तो जिंदगी का डायरेक्शन क्लियर होता जाता है। और क्लैरिटी ही वो चीज है जो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करती है, फोकस को स्ट्रांग बनाती, हाई और डिस्ट्रैक्शंस को वीक करती है। और जब डिस्ट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं, तो आपका प्रोग्रेस मल्टीप्लाई होने लगता है, और लाइफ में एक ऐसी मोमेंटम क्रिएट होती है जो अनस्टॉपेबल बन जाती है। और ये मोमेंटम ही आपको सक्सेस की तरफ पुश करती है। इसलिए हमेशा अपने गोल्स को हाई रखो, अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट रखो, और अपने बिलीफ को पावरफुल रखो। क्योंकि जब ये तीन चीजें स्ट्रांग होती हैं, तब कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता, और कोई भी ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं लगता। और लाइफ एक पावरफुल जर्नी बन जाती है, जिसमें हर दिन एक नई लर्निंग होती है, एक नया एक्सपीरियंस होता है, और एक नया ग्रोथ पॉइंट होता है। और जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो, दूसरों को इंस्पायर करते हो, और उन्हें अपलिफ्ट करते हो, तो यूनिवर्स भी आपको डबल रिटर्न देता है। और जब यह साइकिल चलता रहता है, तो आप स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब लेवल पर ग्रो करते हो। और जब आप ग्रो करते हो, तो आपकी एनर्जी वर्ल्ड में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, और ये इंपैक्ट ही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। और जब आइडेंटिटी पावरफुल बन जाती है, तो लाइफ मीनिंगफुल बन जाती है, और ये मीनिंग ही आपको डेली मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और हमेशा याद रखो कि लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, और लगातार एक्शन लेते रहो। क्योंकि जो इंसान पेशेंस रखता है, वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा अचीव करता है। और जब आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और ये मैच्योरिटी ही आपको यूनिक बनाती है, और आपको सक्सेस के रियल पाथ पर लेकर जाती है। और अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगती है, तो इसे आगे बढ़ाओ, और हमारी कम्युनिटी को ग्रो करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।